अगर आप एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हो या आपकी टीम में कोई न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसके बाद एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर को कोई भी मैनेजर बनने से रोक नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है FLP विद विजय। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त वीडियो जो आपको और आपकी टीम को ग्रो करवाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मेरी टीम में भी ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जो एक बात बोलते हैं कि सर मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने AS किया, मतलब बहुत सारे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर उनकी टीम के अंदर आए, लेकिन उनमें से ऐसे बहुत ही कम लोग थे जो आगे ग्रो कर पाए। ऐसे क्या रीज़न होते हैं सर जिसकी वजह से एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर कभी ग्रो नहीं कर पाता या बहुत जल्दी वो क्विट कर देता है? तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर को जल्दी से जल्दी ग्रो करने में हेल्प करेगी। इसलिए इस वीडियो में आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है कि न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे मैनेजर बनेगा। प्रॉपर मैं आपको रोड मैप देने वाला हूं जो आपको उस न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर के ऊपर अप्लाई करना है। अगर आप एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो आपको उस चीज़ को फॉलो करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे गलती से भी मिस ना हो, क्योंकि मेरी वीडियो दम रखती है आपको AS से मैनेजर बनाने के लिए। और इस वीडियो का लिंक भी अपनी टीम के हर एक पर्सन को सेंड कर दीजिए, क्योंकि उनकी भी ग्रोथ इस वीडियो के अंदर छुपी हुई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि देखो, एक चीज आप माइंड में फिट कर लो। जब भी आपकी टीम में कोई न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर आएगा, कोई नया पर्सन आपके साथ 2C का बिजनेस करके आएगा ना, तो वो एक छोटे बच्चे की तरह है। अपने माइंड में ये बात फिट करो कि वो एक छोटा बच्चा है, मतलब वो गिरेगा भी, उठेगा भी, रोएगा भी और हंसेगा भी, मतलब उसको प्रॉब्लम्स भी आएगी। अगर आपने अपने माइंड सेट से उसको दौड़ाने की कोशिश की तो वो नहीं चल पाएगा आगे। एज ए अपलाइन, एज ए मेंटोर, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एज ए पेरेंट्स आपको अपने बच्चों की तरह उसको ट्रीट करना है, ताकि वो जल्दी से आपके साथ कनेक्शन बिल्ड कर पाए, ताकि वो आपके साथ जल्दी से आगे बढ़ पाए मिलके और वो भी ग्रो कर पाए। इसलिए जब भी कोई न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है ना, उसको डांटने के बजाय आप प्यार से समझाने की कोशिश करना। जब भी कोई पर्सन नया नया इस बिजनेस में आता है ना, उससे प्यार से वही कनेक्शन बिल्ड करके रखो जो 2C करने से पहले था। सबसे पहले आप एक काम करो, जो भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर आपकी टीम में आया है उसका आप टाइम मैनेज करवाओ, क्योंकि वो इस बिजनेस में आने से पहले किसी ना किसी फील्ड में था। हो सकता है वो स्टूडेंट था, हो सकता है वो स्पोर्ट्स में था, किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो वहाँ पे जो मैंने एक चीज़ देखी है कि सबसे पहले जो दिक्कत आती है ना, उनके टाइम मैनेजमेंट में भी आती है कि वो पर्सन अपना टाइम मैनेज ही नहीं कर पाता। और जब बंदा फॉरएवर को टाइम ही नहीं देगा तो वो फॉरएवर में ग्रो कैसे करेगा? तो एक चीज़ क्लियर कट माइंड में फिट करो, उसको भी बताओ, खुद भी समझो कि जो बंदा फॉरएवर में टाइम देता है वही बंदा फॉरएवर के अंदर ग्रो करता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, जैसे ही कोई पर्सन आपके साथ 2C करता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है, आप एक काम करो, आपके जो भी फर्स्ट मैनेजर, जो एक्टिव मैनेजर आपको गाइड करते हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर आप वीडियो कॉल पे अप्रोच करवाओ अपने मैनेजर से। अगर आपके मैनेजर के वो टच में हो गया, उनके नंबर उसके पास सेव हो गए, तो वो सीरियस होकर बिजनेस को करना स्टार्ट करेगा या सीखना स्टार्ट करेगा। तो ये गलती कभी मत करना कि आप अपने मैनेजर से वीडियो कॉल पे अप्रोच ना करवाओ। मोस्ट ऑफ पर्सन ये गलती करते हैं कि वो एक अपने मैनेजर से बात ही नहीं करवाते 2C करवाने के बाद। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की नीड है। ये ओल्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। करना आपको क्या है, जब भी कोई न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर आपकी टीम में आता है उसको एक काम बोलो कि 4 आपको नोटबुक लेके आनी है और 2 चार्ट पेपर आपको लेके आने हैं। चार्ट पेपर पे मैं बता देता हूँ क्या करना है। जो पहला चार्ट होगा ना, उस पर आपको क्या करना है, उसका एक लॉन्ग टर्म का गोल सेट करवाना है अपने अपलाइन से डिस्कस करके कि आपको इतने महीने बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद आपको मैनेजर लेवल अचीव करना है। और मैनेजर लेवल अचीव होते ही उसके बाद उसका क्या जो ड्रीम है जो वो पूरा करने वाला है, कोई गैजेट लेके आने वाला है या कोई भी ड्रीम उसका छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, मैनेजर लेवल के अकॉर्डिंग जो भी ड्रीम हो सकता है वो ड्रीम उसको लिखवाओ उस चार्ट के ऊपर, ताकि वो उस ड्रीम को लेके लॉन्ग टर्म माइंडसेट से मेहनत कर पाए।
और दूसरा चार्ट उसको ये रेडी करवाना है कि वो 4C कब करने वाला है या 10cc भी अपना सुपरवाइजर कब करने वाला है, कितनी तारीख को करेगा, क्या क्या उसको रोड मैप, कितनी इन्विटेशन कोडिंग, जो अपना चार्ट पेपर के पे डिजाइन करवाते हैं वो अच्छे से उसका प्रिपेयर करवाओ। और सबसे बड़ी बात है, जो भी वो लेवल अचीव करने वाला है उसके बाद उसका छोटा सा कोई ना कोई ड्रीम होगा जो वो पूरा कर सकता है, तो वो ड्रीम भी उस चार्ट के ऊपर लिखवाओ, साइन करवाओ और अच्छे से डिजाइन करवा के उसके रूम में जहां पे भी वो सोता ना फ्रंट वॉल के ऊपर वो लगवा दो। और उन 4 नोटबुक के अंदर आपको नोट क्या करवाना है वो चीज भी समझ लेना। सबसे पहली जो नोटबुक है ना उसके अंदर आपको पर्सनल मेंटोरशिप के नोट्स बनवाने हैं। पर्सनल मेंटोरशिप का मतलब ये है जो भी आपके मैनेजर एंड अबव जो भी सेशन करते हैं पर्सनल पे जिसमें आपको सिखाया जाता है, कुछ भी सिखाने लग रहे हैं वो, तो वो चीज आप उस नोटबुक के अंदर नोट करोगे। सेकंड नोटबुक में क्या आएगा, जो भी एक नोवस का सेशन होता है जैसे BOPP हो गया, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो गया, उसमें से जो जो पॉइंट आपको बेस्ट लगते हैं वो उसमें नोट करने हैं। थर्ड नोटबुक में आप क्या नोट करोगे, जैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्लेलिस्ट होगी, कोई कोर्स हो गया या कोई भी चीज होगी, कोई किसी भी टाइप की कोई प्लेलिस्ट है, कॉल रिकॉर्डिंग XYZ, तो आप क्या करोगे वो तीसरी नोटबुक के अंदर नोट करोगे। और फोर्थ नंबर की जो नोटबुक है उसके अंदर आप नोट करोगे सेल्फ लर्निंग। हो सकता है जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के नोट्स आप उस नोटबुक में बना सकते हो। कोई मॉर्निंग में कोई अच्छी वीडियो आपके ग्रुप में आ रखी है या आपके सीनियर आपको सेंड करने लग रहे हैं, तो उसके नोट्स है ना वो आप वहां पे बना सकते हो। या पर्सनल लेवल पे कोई भी लर्निंग करते हो, कोई पॉडकास्ट आप देखते हो ना, जो पॉइंट जो बातें आपको अच्छी लगती है उसके आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। अब मैं आपके साथ 7 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जो पॉइंट आपको भी अप्लाई करने हैं और एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर को भी अप्लाई करने हैं। पॉइंट नंबर 1 है वाई फॉरएवर। जैसे ही कोई इंसान 2C करता है आप उसको वीडियो कॉल पे उससे बात करो और बात करने के बाद उससे क्लियर कट ये बात पूछो भी आपने फॉरएवर को ज्वाइन क्यों किया है। वो कुछ ना कुछ रीजन बताएगा, आप उससे डायरी प्रिपेयर करवाना स्टार्ट करवा दो। उसकी डायरी के अंदर क्लियर कट अक्षर में लिखवाओ कि उसने इस रीजन से फॉरएवर को ज्वाइन किया है, ताकि उस रीजन को वो जितना स्ट्रोंग समझेगा ना या जितना ज़्यादा उसका स्ट्रोंग रीजन होगा वो उतनी ही जबरदस्त इस बिजनेस के अंदर मेहनत करेगा। उसके बाद क्या करना, आपको अपना वाई उसके साथ शेयर करना है कि आपने फॉरएवर बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया था या आपके सीनियर ने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया था। जब मेरे साथ कोई बंदा AS करता है ना तो मैं उसको क्लियर कट बताता हूँ भाई मेरा वाई क्या था। 4 साल पहले जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना तो मैंने बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी। मैं नाइट में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, गेम करता था, हर एक चीज मैं उसके साथ डिस्कस करता हूँ, दोबारा से उसको रिवाइज करवाता हूँ कि मेरा वाई ये है और वो वाई इतना स्ट्रोंग था जिसकी वजह से मैं आज काम कर रहा हूँ या ग्रो कर रहा हूँ। तो डियर आपका भी वाई जितना ज्यादा स्ट्रोंग होगा आप उतना ही ग्रो करोगे। ये बात आपको इस पॉइंट के थ्रू उसको क्लियर करनी है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो पॉइंट नंबर 2 है गोल सेटिंग। जो भी इंसान आपके साथ स्टार्टअप करके आने लग रहा है, सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है ना एक AS या एक सुपरवाइजर या एक मैनेजर भी बोल सकता हूँ जो सबसे बड़ी गलती करता, वो गलती ये है कि वो अपने न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर का चार्ट रेडी नहीं करवाता, गोल सेट नहीं करवाता। अब एक चीज पता होनी चाहिए आपको भी, किसी इंसान के पास अगर गोल ही नहीं होगा तो वो बंदा गोल गोल घूमता रहेगा। तो यही बात आपको न्यू एस को बतानी है कि भाई सबसे पहले तो 5 रुपए का चार्ट पेपर लेके आ, अपना एक 4cc का 10cc का सुपरवाइजर का मैनेजर का एक गोल सेट कर ताकि उसके लिए मेहनत कर पाए। और गोल सेटिंग करवाने से पहले उसको गोल की इंपॉर्टेंस बतानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मान के चलो कोई भी 2 टीमें फुटबॉल का मैच खेलने लग रही है, अगर वहां पे गोल पोस्ट ही नहीं होगा ना तो ना तो कोई टीम हारेगी और ना कोई टीम जीतेगी और वो गोल 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 घूमते रहेंगे। सेम वैसे ही भी अगर एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर के पास अपना एक गोल नहीं होगा, अपना गोल चार्ट नहीं होगा, तो वो गोल गोल घूमता रहेगा और थोड़े दिन बाद थक के बैठ जाएगा और वो इस बिजनेस को क्विट कर देगा। इसलिए सबसे जो जरूरी चीज है वो यही है कि आप अपने न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर का गोल सेट करवाएं। पॉइंट नंबर 3 है यूज द प्रोडक्ट्स। जैसे ही कोई इंसान 2C करता है तो सबसे पहला काम आप यही काम करो कि उस पर्सन से उसके 2C के प्रोडक्ट्स बॉक्स जो है वो ओपन करवाओ और एक एक प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले उसको यूज और उसका बेनिफिट उसको बताओ और उनको यूज करवाना स्टार्ट करवाओ। ऑन द कॉल कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। और क्योंकि देखो जो भी पर्सन अगर 2C के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेगा तो वो इस बिजनेस में ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि जो इंसान जितना अच्छा प्रोडक्ट यूजर होता है ना वो उतना ही बेस्ट और उतना ही बेहतर बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। मैं ऐसे बहुत सारे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर को देखता हूँ, वो किसी भी रीजन से नेगेटिविटी लगा लो या कुछ भी लगा लो या सेल्फ डाउट लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते। वो 2C के प्रोडक्ट्स लिए उनको वहीं पे रखा रखा छोड़ देते हैं और सोचते हैं मैं मैनेजर बन जाऊंगा।
अगर यार सोच के देखो, आपने कोई कंपनी खड़ी करी, आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लॉन्च हुआ, उसको आप खुद ही यूज नहीं करने लग रहे, तो क्या लगता है दुनिया यूज करेगी? क्योंकि सबसे पहले आपको यूज करके अच्छे रिजल्ट लेने हैं। वो रिजल्ट के जो बेनिफिट, वो जो एक्साइटमेंट आपके अंदर आएगी ना, वही लोगों को शेयर करनी है और वही चीज़ आपका बिजनेस बढ़ाएगी। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, मेरी मदर लगभग 7-8 सालों से बीमार थे। जैसे मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करवाए ना, कसम से बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मेरे को देखने को मिले। क्योंकि जो चीज़ें दवाइयों से सही नहीं हो रही थी ना, वो न्यूट्रिशन से काफ़ी बेहतर हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा ट्रस्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ कि हाँ यार, ये प्रोडक्ट्स दमदार है। जिसकी वजह से मैंने प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना स्टार्ट किया, बिजनेस को कॉन्फिडेंटली शेयर करना स्टार्ट किया। हर मंथ 4C का बिजनेस भी होता गया, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि मुझे विश्वास था मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर। और पॉइंट नंबर 4 है बिलीव। विश्वास इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि कामयाबी भी उसी इंसान के पास आती है जिस इंसान के पास में विश्वास होता है। जिस इंसान के अंदर विश्वास ही नहीं होगा तो उसके पास कामयाबी कभी भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों के ऊपर विश्वास करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो है आपको खुद के ऊपर सेल्फ बिलीव आपको होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। नंबर 2 है मेंटोर। जो मेंटोर आपको नोवस से एएस में कन्वर्ट कर सकता है ना, वो मेंटोर आपको एएस से मैनेजर भी बना सकता है। लेकिन आपको उस मेंटोर के ऊपर उतना ही विश्वास होना चाहिए जितना आपको नोवस कस्टमर लेवल पे 2C करते टाइम पे था। क्योंकि देखो, 2C करते टाइम पे आपने ट्रस्ट करके उसके ऊपर 2C किया था। अगर वो ट्रस्ट आप दोबारा से बनाए हुए नहीं रखोगे तो आप मैनेजर कभी भी नहीं बन सकते, और वो मेंटोर ही होगा जो आपको एएस से मैनेजर बना देगा। नंबर 3 है फॉरएवर बिजनेस। फॉरएवर बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है डियर, जो पिछले 47 ईयर प्लस से चलने लग रहा है। अब आप खुद सोच के देखो, इतने सालों से बिजनेस चल रहा है, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी ये बना चुका है, तो आपको इस पे कभी डाउट नहीं करना। आपने जितने डाउट थे 2C से पहले कर लिए, लेकिन अब आपको फॉरएवर के ऊपर सिर्फ विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जिसके पास आने वाले 100 साल के भी गोल है। तो आप सोच के देखो, आपके पास भी इतने लॉन्ग टर्म के गोल होने चाहिए, कितना फ्यूचर आपका सिक्योर है फॉरएवर के साथ। इसलिए फॉरएवर पे 100% बिलीव करके आगे बढ़ो। और नंबर 4 है नेटवर्क मार्केटिंग। एक ऐसी खूबसूरत इंडस्ट्री का आज आप पार्ट हो डियर। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ऑथर, बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर्स के आप जब पॉडकास्ट सुनोगे, बुक्स पढ़ोगे ना, तो आप वो देखोगे कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कितना अवेयर है, कितनी अच्छी बातें बोलते हैं वो, है ना। कितनी बड़ी बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी जा चुकी है। किस वजह से? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का नंबर 1 प्रोफेशन है जो एक इंसान को जीरो से हीरो बनाने का दम रखता है। इसलिए तो इन 4 चीज़ों के ऊपर आपको 101% ट्रस्ट होना चाहिए अगर आपको मैनेजर बनना है। और पॉइंट नंबर 5 है बेसिक नॉलेज, जिसके अंदर आती है जॉब और बिजनेस का डिफरेंस, टाइम डुप्लीकेशन, P1, P2, P3। कोई भी इंसान अगर आपके साथ आता ना, सबसे पहले उसको दोबारा से बिठा के वीडियो कॉल पे उसको अच्छे से जॉब और बिजनेस का डिफरेंस क्लियर करो। उसको बताओ भी जॉब ये होती है और बिजनेस ये होता है। आपने एक बिजनेस को ज्वाइन किया होगा जहाँ पे सैलरी नहीं आती, जहाँ पे इनकम आती है। दूसरी चीज़, आप उसमें टाइम डुप्लीकेशन का बताओगे भी। टाइम डुप्लीकेशन आखिर होता क्या है? एक इंसान कैसे अपने टाइम को डुप्लीकेट करके या मल्टीप्लाई करके जीरो से हीरो बन सकता है, टाइम फ्रीडम अचीव कर सकता है, मनी फ्रीडम अचीव कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम डुप्लीकेशन के बलबूते। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है P1, P2, P3। P1 यानी प्रोफाइल, P2 यानी प्रोडक्ट और P3 यानी प्लान। P1, P2, P3 के बारे में उसने नोवस कस्टमर लेवल पे जो जाना था ना, वो उसका एक अलग नजरिया था। लेकिन अब उसने 2C कर लिया है ना, तो अब उसका नजरिया कुछ अलग तरीके से काम करेगा। तो अब आपको क्या करना है, उस प्रोफाइल को दोबारा उसको रिवाइज करवाना है, प्रॉपर उसकी डायरी तैयार करवानी है कि ये कंपनी का बैकग्राउंड है, ये कंपनी की प्रोफाइल है, जो उसको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नंबर 2, प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छे से क्लियर करना है। हो सके तो एक नोटबुक के अंदर प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करने, हर एक प्रोडक्ट के बारे में आप अच्छे से नोट डाउन करो, लिखो, बेनिफिट बताओ, यूजर्स लिखो, और जो प्रोडक्ट्स आपके पास आए हैं वो उनको आप यूज भी करवाओ। नंबर 3 है प्लान। प्लान का मतलब ये है 0cc से लेके एक इंसान मैनेजर कैसे बनता है, सीनियर, सोरिंग, सफायर, डायमंड मैनेजर, ये सब लेवल कैसे अचीव होते हैं, कितनी सीसी पे कौन सा लेवल होता है, कितना परसेंटेज आता है ना, टीम कैसे क्रिएट होती है, सीसी कहाँ से आती है, वॉल्यूम कैसे बनता है ना, कहाँ पे 5% डिस्काउंट होता है, कहाँ पे 30% होता है, कहाँ पे 43% रेफरल बोनस होता है। हर एक चीज़ उस इंसान को अच्छे से क्लियर करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, ताकि वो इंसान जब भी किसी को बिजनेस शेयर करे, या आप एक न्यू ASB हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो,
तो आप किसी को अगर बिजनेस शेयर करोगे तो कभी आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि जिस इंसान को विश्वास होता है ना, तो विश्वास उसी इंसान को होता है जिसके अंदर नॉलेज होती है। तो नॉलेज आप दोबारा से गेन करना। पॉइंट नंबर 6 है स्किल्स। स्किल्स के अंदर मैं 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स बताऊंगा जो बिगिनर के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। नंबर 1 है लिस्ट मेकिंग, नंबर 2 है इन्विटेशन और नंबर 3 है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लिस्ट मेकिंग क्या होती है? आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी नंबर्स है, जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, चाहे वो आपके रिलेटिव के हैं, फ्रेंड्स के हैं, फ्रेंड्स के, जिस भी इंसान से आपने फर्स्ट टाइम मीटअप कर रखा है, हैंडशेक कर रखा है या बाय फेस किसी को जानते हो, वो आपको जानता है, तो वो मतलब आपकी लिस्ट के अंदर ऐड हो जाना चाहिए। अब कई इंसान क्या करते हैं ना, प्रीजज करके 5-7 नंबर्स को ऐड करेंगे, कोई 40-50 कर देगा। बट मैं एक बात बोलता हूँ, एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी ना 300 से ज़्यादा लोगों को जानता है अच्छे तरीके से। तो आप लिस्ट में कंजूसी मत करना। लिस्ट जितनी लंबी होगी उतना ही अच्छा रहेगा। पहले आपको लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट के बनाने के बाद क्या करना, आपको उसमें से कैटेगरी वाइज चूज करना है पर्सन्स को, जिसके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, जो आपके साथ क्लोज फ्रेंड है, उसको आपको ए कैटेगरी में रखना है। मतलब उसको हाईलाइट कर देना भी ये पर्सन 10%, 20%, 50% आपके साथ अच्छे से क्लोज है, आपके साथ अच्छे से क्लोज है। बी कैटेगरी में उन लोगों को रखना जो ठीक ठीक है, मतलब 50-50 आपसे बात कर भी लेते हैं, नहीं भी करते। और सी कैटेगरी में उन लोगों को रखना जिनसे कभी बात नहीं होती, लेकिन वो आपके स्टेटस स्टोरी देखते हैं या किसी भी तरीके से आपके साथ कनेक्ट है। दूसरी स्किल ये थी इन्विटेशन, कि आप जब लिस्ट मेकिंग कर लोगे तो आपको अपने नॉन मार्केट पे अच्छी तरीके से इन्विटेशन डालना है। अच्छे तरीके से इन्विटेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत बार लोग गलती करते हैं, अपने नॉन मार्केट को छोड़ के वो अननोन मार्केट पे पहुंच जाते हैं। सोशल मीडिया की तरह सोशल मीडिया पे जाके इन्विटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ से उनको कुछ गलत लोग मिल जाते हैं जो फॉरएवर के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, फिर नेगेटिव हो जाते हैं। इससे अच्छा ये है पहले आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए नॉन मार्केट पे काम करें। और तीसरी स्किल आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब वो लोग नॉन मार्केट में जाएंगे इन्विटेशन करने के लिए या बाई चांस अननोन मार्केट भी पहुंच जाएंगे इन्विटेशन करने के लिए, एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो वो सबसे बड़ी गलती क्या करेगा कि कुछ ऑब्जेक्शन को फेस करेगा। जैसे उसका दोस्त बोलेगा ये तो कंपनी है, भाग जाएगी, फ्रॉड हो जाएगा, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये तो MLM है, मेरे दोस्त ने भी किया था। जब वो इतने सारे ऑब्जेक्शन मार्केट में जाने के बाद वो सुनेगा ना, तो उसको लगेगा यार मैंने डिसीजन गलत ले लिया, मैंने तो उससे गलत कर ली, ये तो काम चलते नहीं, ये तो सब फ्रॉड बोलने लग रहे हैं, ये तो गलत काम है। बट दिक्कत ये आती है कि वो ऑब्जेक्शन थे और वो उन ऑब्जेक्शन को समझ नहीं पाया और वो उन ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाया, जिसके वजह से वो ऑब्जेक्शन रिजेक्शन में कन्वर्ट हो गया। आपकी टीम में कोई भी न्यू AS होता है, अगर आप न्यू AS हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर एक्सपर्ट बनना पड़ता है। और वो कैसे होता है वो आप वीडियोस देख सकते हो, इस चैनल पे भी वीडियोस आ जाएगी या कोई भी वीडियोस ट्रेनिंग आपके सीनियर से आपको मिल जाएगी कि एक ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना पड़ता है, एक ऑब्जेक्शन को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, क्या उसका फ्रेमवर्क रहता है, क्या वर्डिंग रहती है, वो आप अप्लाई करके या प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। पॉइंट नंबर 7 है ट्रेनिंग सिस्टम एंड टूल्स। सबसे बड़ी गलती क्या करता है एक न्यू AS, वो ट्रेनिंग सिस्टम को ही नहीं समझ पाता। कई बार तो मैं देखता हूँ, मेरी टीम में भी ऐसे बहुत सारे पर्सन होते हैं जो 6-6 महीने लगा देने के बाद भी उनको ये नहीं पता लगता कि Y2C क्या होता है, एक नोवस कस्टमर क्या होता है, पेंडिंग ईयर्स कौन होता है, Day 1 कब चलता है, Day 2 कब चलता है ना। तो जब ये चीज़ें अगर वो क्लियर नहीं करेगा तो वो बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पाएगा या ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। सबसे पहले एक न्यू AS को क्या करो, उसका प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम समझाओ, 0 से लेके क्लोजिंग तक जो भी चीज़ें चलती है ना, वो सारा ट्रेनिंग सिस्टम उसको समझाओ। उस ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर जब वो आगे काम करेगा तो उसको किन किन टूल्स की नीड पड़ेगी, या सोशल मीडिया के ऊपर भी काम करेगा तो किन किन टूल्स की उसको नीड पड़ेगी, हर एक टूल्स उसको प्रोवाइड करवाओ। जितने भी यूट्यूब लिंक्स है, शॉर्ट वीडियोस है, कोई टेस्टमनीज है, कोई PDF है, कोई कंपनी के डॉक्यूमेंट है, हर वो चीज़, हर वो डाटा जो ज़रूरी है उसको टाइम से ही आप प्रोवाइड करवा दो, उसकी गैलरी में सेव करवा दो, उसके WhatsApp में जहाँ पे भी डाटा सेव होता है उसको सेव करवा दो। क्योंकि एक योद्धा जब वो युद्ध लड़ने जाता है ना तो उसके पास सारे हथियार होते हैं। कभी आपने ऐसा युद्ध देखा है कि कोई योद्धा मैदान में गया और उसके पास टूल्स ही नहीं थे, उसके पास अस्त्र शस्त्र ही नहीं थे, जिसकी वजह से वो हार गया? क्योंकि कोई भी पर्सन जब मैदान में जाएगा तो वो हथियार अपने लेके जाएगा। तो सेम एक न्यू AS आता है तो उसको सारे टूल्स प्रोवाइड करवाओ और फिर मार्केट में उतारो काम को बढ़ाने के लिए। ये थे कुछ पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है, तो कमेंट बॉक्स में ऑल क्लियर लिखना मत भूलना। अब बात करेंगे कुछ एथिक्स के ऊपर। कुछ ऐसे एथिक्स है जिनको आपको हर दिन फॉलो करना है
क्योंकि फॉरएवर को अगर आपने चूज किया, फॉरएवर एक एथिकल बिजनेस है, ये आपको हर एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर को फर्स्ट डे से ही क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपने इतनी सी भी अनएथिकल एक्टिविटी की, आप उसी दिन से इस बिजनेस से बाहर हो जाओगे। तो एथिक्स ऐसी चीजें हैं जिनको अपने को हर दिन फॉलो करना है। कुछ मेन एथिक्स मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूं, एक एक चीज को नोट डाउन करते रहना। नंबर 1 एथिक जो है वो है सरेंडर टू योर अपलाइन। आपके जो भी अपलाइन है, जिनके साथ आपने 2C किया है, या जो आपके सीनियर, जो एक्टिव सीनियर में आते हैं, उनको हमेशा सरेंडर करके रखो। उनके साथ हमेशा कनेक्टिविटी बनाओ। उनके साथ आप मॉर्निंग में बात करो, नाइट में जब सोते हो 2 मिनट 3 मिनट आप उनसे जरूर बात करो, पूरे दिन का डाटा उनके साथ शेयर करो। एक अपलाइन ही ऐसी चीज है इस बिजनेस के अंदर जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है, अगर उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है। नंबर 2 है ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। अब एक न्यू एस जब आता है इस बिजनेस के अंदर, तो वो एक क्वेश्चन करता है, मुझे कितने दिन ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी? तो मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं। उस इंसान को क्लियर कट एक बात बोलो, जब तक आप ट्रेनिंग देना सीख नहीं जाते हो ना, तब तक आपको ट्रेनिंग अटेंड करना बंद नहीं करना। एक ट्रेनिंग ही एक ऐसी चीज है इस बिजनेस के अंदर जो इंसान के माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करती है, जो इंसान को ग्रो करने में हेल्प करती है। इसलिए ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। नंबर 3 एथिक्स है लर्निंग लर्निंग लर्निंग। बिना सीखे कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। सीख के तो कहते हैं ना, हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलती। अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो सेल्फ लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं वो बात बोलता हूँ, ये चैनल आपके लिए काफ़ी है अगर आपको नोवस से मैनेजर बनना है। तो इस चैनल पे आपको हर वो नॉलेज मिल जाएगी जिस नॉलेज से आपका मैनेजर होने वाला है। तो इस चैनल पे अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। नेक्स्ट एथिक्स है एक्टिव इन ग्रुप्स। आपके पास जितने भी फॉरएवर के ग्रुप्स है जिनके अंदर आपके सीनियर्स ने आपको एड किया है ना, हर ग्रुप के अंदर एक्टिव रहना स्टार्ट करो, क्योंकि वो ग्रुप नहीं है, वो आपका बिजनेस है डियर। जितना वहां पे आप एक्टिव रहोगे उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। नेक्स्ट एथिक है लॉन्ग टर्म विजन। इस बिजनेस में वही इंसान टिकता है जिसका लॉन्ग टर्म का विजन होता है, मतलब 1 साल 3 साल 5 साल और 7 साल। जो इंसान इस फॉर्मूले को समझ के मेहनत करता है, और जो इंसान शॉर्ट टर्म माइंडसेट से आता है, वो गायब हो जाता है। शॉर्ट टर्म माइंडसेट इन द सेंस कि 1 महीने में मेरे पैसे रिकवर हो जाए, 1 महीने में मैनेजर बन जाऊं, मुझे काम ना करना पड़े, है ना, और कुछ भी ना करना पड़े, स्ट्रगल भी ना करना पड़े, और मेरा मैनेजर हो जाए या मैं ग्रो कर जाऊं, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट की आपको नीड पड़ेगी। नेक्स्ट एथिक्स है चेंज। चेंज आपको अपने अंदर करना पड़ेगा, अपने एनवायरनमेंट के अंदर करना पड़ेगा। जिस फ्रेंड सर्कल में आप पहले रहते थे उससे आपको हटना पड़ेगा। आपकी जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है उनको जीरो करना पड़ेगा। रिलेशनशिप हो गया, रील्स हो गया, यारी दोस्ती होगी, चाहे वो कुछ भी चेंज करना पड़े, लेकिन आपको चेंज करना जरूरी है। जिन लोगों के आप साथ रहते हो वैसा ही आप बनते हो। अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो तो एक बिजनेस का एनवायरनमेंट आपको बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा वैसा ही आपका फ्यूचर होगा। जब भी आप किसी को बिजनेस शेयर करोगे तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अंडर 18 किसी को भी ज्वाइन नहीं करवाना। अंडर 18 ज्वाइन करवाया उसी दिन आप इस बिजनेस से बाहर हो जाओगे। नेक्स्ट एथिक है मिसगाइड नहीं करना किसी को, ना किसी को मैनिपुलेट करना, किसी को मिसगाइड नहीं करना। फॉरएवर को लेके किसी को मिसगाइड किया तो आपको ये चीज़ महंगी पड़ सकती है। जब किसी को बिजनेस शेयर करते हो तो कभी भी किसी को जॉब या सैलरी बोल के इस बिजनेस के अंदर नहीं लेके आना। डियर, ये बिजनेस है, यहाँ पे क्लियर कट है आपको ये बात बोलने की, यहाँ पे इनकम होती है। जितना आप बिजनेस शेयर करते हो, टर्नओवर होती है आपके थ्रू, उतनी ही आपकी यहाँ पे इनकम जनरेट होती है। तो कभी भी किसी को जॉब या सैलरी बोल के इस बिजनेस के अंदर नहीं लेके आना। कभी भी फेक प्रॉमिस आपको नहीं करने कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा और आपका काम बढ़ जाएगा, आपका सुपरवाइजर हो जाएगा, आपको मैनेजर हो जाएगा। किसी को झूठ बोल के इस बिजनेस में नहीं लेके आना, ना किसी को झूठ बोलना, ना ही किसी से कोई गलत प्रॉमिस ऐसा करना जिसको आप पूरा ना कर सको। नेक्स्ट एथिक्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर को इसके ऊपर काम करना है। और आपकी टीम के जितने भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर आते हैं तो उनको भी इस चीज़ से बचाना है। वो क्या चीज़ है? नेगेटिविटी या नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है डियर। मतलब जितने भी आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग मिलेंगे कि मैं तेरे प्रोडक्ट्स उठवा दूंगा, या बोलेंगे कि तू मेरे साथ ज्वाइन कर ले, या तेने 2C करके गलत कर दिया, कुछ भी हो सकता है। आपको मतलब चेक भी करते रहना है अपने न्यू एस को, ये कहीं वो कुछ गलत तो नहीं करने लग रहा, या गलत लोगों के बीच में तो नहीं है। जो भी लोग उसको मैसेज करते हैं या कोई व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो गया, किसी ग्रुप में वो उनको ऐड कर रखा हो ना, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, नेगेटिव लोगों से जितना जल्दी हो उसके आपको दूर रहना है, क्योंकि नेगेटिव लोगों के बीच में आते ही आप फॉरएवर से दूर हो जाओगे।
लास्ट एंड फाइनल एथिक्स जो आपको फॉलो करना है, ये एथिक्स तो नहीं है लेकिन मेरी साइड से आपके लिए मैसेज है डियर, स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। अगर आप फॉरएवर को एक अलग नज़रिए से देख रहे हो, अपना फ्यूचर के नज़रिए से देख रहे हो, तो आज आपको मोबाइल उठाना है, कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करना है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो बोलते हैं सर हम एज ए करियर फॉरएवर करने लग रहे हैं, लेकिन वो कंटेंट क्रिएट नहीं करते, वो मतलब रील्स नहीं बनाते, वो वीडियोस नहीं डालते अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर। तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आज डिजिटल हो रहा है डियर, मतलब हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है। सोच के देखो, अब तो बहुत ज़्यादा आसान हो रखा है काम। आप बहुत सारे एआई टूल्स को यूज़ करके अपने सोशल मीडिया को बहुत तेज़ी से ग्रो करवा सकते हो। इसलिए कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो अभी के अभी। तो दोस्तों ये थी अपनी वीडियो, एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर को मैनेजर बनाने के लिए कैसे उसको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट देना है, एक स्ट्रॉन्ग रोड मैप देना है जिसको वो फॉलो करके एएसए मैनेजर बन सकता है और अपने बिजनेस में टिका रह सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो अपने हर एक टीममेट्स के पास जरूर शेयर करना डियर। और बाकी मेरी साइड से बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।